इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया है और अगला टारगेट तुर्की है। We agreed today to deepen our security and defense cooperation. To those who fantasize they can reestablish their empires and their dominion over our lands, I say, forget it. It's not going to happen. Don't even think about it. इजराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं। टर्की को लगा था कि बांग्लादेश में उंगली करेंगे और निकल कर चले जाएंगे, तो इस बार मोदी जी ने कहा बेटा तू डाल तुम्हें पात तो चक्रव्यूह तैयार है और बड़ी लेवल का तैयार है। इसका सेहरा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को, इस आदमी को जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, मैं इस्लाम का अलंबरदार हूं और मैं खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करूंगा। इस आदमी के दोगलेपन की वजह से आज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनत से एम्पायर्स बढ़ाने की बात से करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया। ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है। तुर्की की जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया है जिसमें वो नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। अब जब सिचुएशन खराब से खराबतर होती जा रही है तुर्की और इसराइल के दरमियान, इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमले का एक मंसूबा बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके एर्दोगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार। जय हिंद दोस्तों, अभी हाल ही में इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया है। उसमें भारत का भी नाम आ रहा है, जिससे पाकिस्तान काफी डरा हुआ है। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और रिएक्शन अगर आपको सुकून दे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय सिया राम। उमेश जी, नेतन्याहू का एम्पायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे एर्दोगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। देखिए, पहले जितने भी वॉर हुए थे इसराइल के खिलाफ टर्की ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इनफैक्ट टर्की वाज द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1949 और पिछले वॉर्स में उन्होंने कभी भी इसराइल के खिलाफ उन्होंने मोर्चा नहीं संभाला था। इनफैक्ट इसराइल जो है टर्की को अपना स्ट्रेटेजिक एलाई बोलता था। बस बहुत कुछ चेंज हो गया एर्दोगान के आने के बाद। एर्दोगान ने एक तरह से हमास के ऑपरेटिव्स को सपोर्ट दिया। उसने इस्माइल हनाया जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की के खिलाफ उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने टर्की ने उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया। अरेस्ट वारंट तक निकाल दिया। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एक तरह से रेड लाइन हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। देखिए, कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साइप्रस गए थे और वहां पर उन्होंने उस लाइन पे जाके बॉर्डर पे गए थे जहां से टर्की का एरिया था। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो रहा है। भारत का जो आईमैक रूट है वो भी उधर से ही गुजर रहा है और टर्की नहीं चाहता कि आईमैक का जो रूट है वो एक तरह से ऑपरेशनल हो।
इसके लिए टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलके ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी पैठ बनाना चाहता है। और अब भारत क्या कर रहा है, भारत डायरेक्टली अलाई हो रहा है आर्मीनिया के साथ, पर भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया। और सिमिलरली इजराइल भी वही कर रहा है। और एक और एक चीज है, इजराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इजराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 42 कंट्रीज के द्वारा। अब इजराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। देखिए भारत ने इजराइल से लोरा मिसाइल सिस्टम्स लिया था, इजराइल वही मिसाइल सिस्टम्स ग्रीस को भी देने वाला है। और एक तरह से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक फोर्स बना रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक फोर्स के अंदर ग्रीस 1000 अपने ट्रूप्स देने वाला है, इजराइल 1000 ट्रूप्स देने वाला है, और साइप्रस 500 ट्रूप देगा। एक जॉइंट फोर्स बना रहे हैं टू काउंटर टर्की। अब सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आप ये देखिए विरोधाभास काम पे है। टर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। और एक चीज आप देखिए, जो नेतन्याहू है, इजराइल है, वो अमेरिका के बहुत फेवर्ड एक तरह से नेता है। और ये भी देखिए कि टर्की अभी चाहता है कि उसको F-35 प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया जाए, और इसने अभी बोला भी है कि मैं S-400 सिस्टम वापस रशिया को भेजने वाला हूँ। और टर्की को F-35 सिस्टम में नहीं लाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला भी है कि इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अभी इजराइल की बात मान चुका है। टर्की के जो लीडर है खलीफा, वो खलीफा बनना चाहते हैं। और सबको याद होगा 3-4 साल पहले हागिया सोफिया जो वहां पे टर्की में जो इस्तांबुल में जो चर्च था उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में। और एक तरह से देखिए इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल हो चुका है, क्योंकि इजराइल मानता है कि टर्की एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है। टर्की को एक तरह से संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए। ईरान को तो वो संभाल सकता है, ईरान को तो एक तरह से कलेक्टिव अटैक होता है इजराइल के ऊपर, 7 फ्रंट अटैक। तो दोस्तों, हम सबको मालूम है कि तुर्की पाकिस्तान का साथ देने वाला एक इस्लामिक देश है जो अपने आप को इस्लाम का ध्वजाधारी और पाकिस्तान का रखवाला समझता है। अपने विपरीत विचारों के बावजूद भी तुर्की या टर्की नाटो ग्रुप का कैसे हिस्सा बना हुआ है, ये अपने आप में एक अजूबा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन का सप्लाई किया था, जिनको भारत ने अपने सीमा पर ही तबाह कर दिया था। इसी तुर्की को उसकी असली औकात दिखाने के लिए इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर एक रणनीति को तैयार किया है, जिसका भारत भी शैडो पार्टनर बना हुआ है। टर्की ने सोचा था कि बांग्लादेश के इस डामाडोल हालत में बांग्लादेश के साथ किसी तरह से मिलकर भारत को परेशान करने का माहौल तैयार कर लिया जाएगा। उसकी ये कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन उसे ये पता है कि भारत को छेड़ना उसे काफी महंगा पड़ेगा। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन के उसके इस्लामिक देश के मसीहा बनने के कोशिश को लेकर बहुत सारे इस्लामिक देश उसे घास तक नहीं देते। पाकिस्तान जैसे कुछ भिखमंगे देश जिनको जंग के लिए हथियार चाहिए होता है, वही एर्दोगन के आगे पीछे करते रहते हैं। अब तुर्की से यह खबर भी निकल कर आ रही है कि तुर्की के जेन-जेड ने सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जिसमें वे नमाज का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ गई है कि उन्हें लग रहा है कि भारत और इजराइल मिलकर उस पर हमले का मंसूबा बना रहा है। इजराइल ने तुर्की के प्रति सीधा बयान जारी कर दिया है कि तुर्की इस इलाके का खलीफा बनने का सपना देखना छोड़ दे, वरना खुद के तबाही का जिम्मेदार खुद होगा, और इजराइल पर हमला चलने के लिए अपने आप को उसका लॉन्च पैड कभी न समझे। ये शंका इसलिए बन रही है कि तुर्की ने इस बार हमास को सपोर्ट किया है। उसने इस्माइल हनाया जैसे आतंकवादियों का साथ दिया है। तुर्की पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपनी दादागिरी कायम करना चाहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।